हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने आईसीटी का कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी के हिसाब से समझा था, जिसमें हमने एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी और इस तरीके की जो भी लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स थे जो हमें आईसीटी में समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं और हमें बताया जाता है कि बड़े बड़े मुश्किलें, तो उनको हमने आसान करके समझा था, बिल्कुल बच्चों के जैसा। उनको समझने के बाद मैंने जैसे आपको तब बताया था कि हमने एक जो है वो पूरा माइंड में बनाया जिसके हिसाब से हम चलेंगे। उसमें हमने पहले पहले ये सारी चीज़ें क्लियर करी थी कि वाट क्या होता है लिक्विडिटी का, वाई क्या होता है एंड वेयर क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, लिक्विडिटी है क्या, और सारी चीज़ें हमने समझी नहीं। अगर वीडियो वो आपने नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो आप मेरे चैनल पर जाएँ, आपको मिलेगी, आप देख सकते हैं वो। उसके अलावा आज की जो हमारी टॉपिक है, जो आज का हमारा वीडियो है, उसमें हम समझ जा रहे हैं जोन्स को, कौन कौन से टाइप्स के जोन होते हैं, क्या होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, किधर होते हैं, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में समझ जा रहे हैं हम। जोन्स में देखें सबसे पहले है वाट, वाई एंड वेयर। सबसे पहले हम वाट को समझते हैं कि वाट क्या होता है। जोन देखें वो एरिया होता है जो मल्टीपल प्राइजेस को एक तरीके से हमें दिखा रहा होता है कि इन डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल प्राइस लेवल्स पे, इन डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल्स पे ये चीज़ें हैं। फिर वहाँ पर डिमांड भी हो सकती है, सप्लाई भी हो सकती है, इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं। मान लें देखें, एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में और जोन्स में, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तीन टाइप के होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, जब प्राइस एक्शन में आपको समझा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि तीन टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, जिसमें सबसे पहले होते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो हम सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल रे, हॉरिजेंटल लाइन लगा के बनाते हैं, जिसमें हमें कुछ इस तरीके के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन के मिलते हैं और जिसमें वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक प्राइस ऑफ लेवल को इंडिकेट करते दिखाई देते हैं। मान लें जैसे अब ये लाइन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्राइस ऑफ लेवल को इंडिकेट कर रही है, दिखा रही है, शो कर रही है। सेम इसी वे में ये जो हमारी एक लाइन लगी हुई है, सपोर्ट बनी हुई है, ऊपर रेजिस्टेंस दी, नीचे वाली जो सपोर्ट बनी हुई है, ये भी एक प्राइस ऑफ लेवल को इंडिकेट कर रही है, एक प्राइस को दिखा रही है कि इस प्राइस पे मार्केट आके यहाँ से सपोर्ट लेके फिर यहाँ से ऊपर जा सकती है, रिवर्स बैक हो सकती है। सेम वे में मार्केट इस लेवल को, इस ये जो लाइन है ये मैं बता रही है कि मार्केट इस लेवल पे, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आके यहाँ से मार्केट पुल बैक ले सकती है, नीचे आ सकती है। ये थे सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिन्हें हम स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके अलावा दूसरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, दूसरा हमारा डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, जो कुछ इस तरीके से बन रहे होते हैं मार्केट में, या फिर जो है वो आप ट्रेंड लाइंस के थ्रू जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हो, इसको भी मैं डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कंसिडर करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, या फिर दूसरे वो एरियाज होते हैं जिन एरियाज पे हम देखते हैं, और उन एरियाज पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल्स मार्केट की विक्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल्स पे एक जगह पे पूरा मल्टीपल कैंडल्स एक साथ मिलके मजमा बना के डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल्स पे रेजिस्ट ले रही होती हैं, सपोर्ट ले रही होती हैं। तो हम उन एक एक जो है कैंडल पे, बजाय कि हम लाइंस लगाएं, वहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं, और रेक्टेंगल ड्रॉ करने का हमें फ़ायदा ये होता है कि हम मल्टीपल प्राइस लेवल जहाँ जहाँ से मार्केट रेजिस्ट लिए या सपोर्ट खाई है, वो सबको कंसिडर कर लेते हैं साथ में। जैसे अब मान लें यहाँ से 5-7 प्राइजेज हैं जहाँ पर मार्केट जो है वो आके रेजिस्ट ले रही है, तो हम क्या करेंगे, ये इधर एक रेक्टेंगल टूल हमें मिलता है जो हम इस तरीके से लगा देते हैं। अगर आप इसका डिफ़ॉल्ट में देखोगे तो कुछ इस तरीके से होता है। इसकी आप जो है वो डिफरेंट सेटिंग भी कर सकते हो, जैसे भी आपको करनी पसंद हो आप कर सकते हो इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लगा लेते हैं। इसमें हमें क्या होता है कि डिफरेंट 5-7 प्राइस लेवल्स देखें, यहाँ से जो है वो मार्क हो जाती हैं मल्टीपल प्राइस लेवल्स, और जहाँ पर मार्केट आती है और मल्टीपल प्राइस लेवल से अगर एक से रेजिस्ट लेती है तो ओके, वरना दूसरे से या तीसरे से या चौथे से जो है वो मार्केट रेजिस्ट लेके और कंटिन्यू नीचे चली जाती है। जोन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब आपको पहले समझ आ गया कि जोन ये होता क्या है, ये आपको बात समझ में आ गई। अब जोन कहाँ लगाते हैं हम, जोन कुछ एरियाज होते हैं ऐसे जहाँ पर मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रही होती है, सप्लाई क्रिएट हो रही होती है, या मल्टीपल प्राइस लेवल से मार्केट रेजिस्ट ले रही होती है, सपोर्ट ले रही होती है, तो उस जगह पर हम रेक्टेंगल टूल अप्लाई करते हैं, और इस रेक्टेंगल टूल से मल्टीपल प्राइस लेवल्स मार्क हो जाती हैं जहाँ पर मार्केट आके रिवर्स बैक या पुल बैक ले सकती है, ठीक है। इस तरीके से हमारा वाट क्या था, जोन, वो भी आपको समझ में आ गई, और इसके अलावा वाई क्यों लगाते हैं वो भी समझ में आ गई, एंड वेयर कहाँ लगाते हैं, उन एरियाज़ पे जिन जिन एरियाज़ पे रेजिस्ट होती है, सपोर्ट हो रही होती है, रेजिस्टेंस बन रही होती है, या फिर उन एरियाज़ पे डिमांड या सप्लाई आ रही होती है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, मैं आपको बताऊँगा अभी उनके बारे में। उन एरियाज़ पे हम लगा रहे होते हैं। अब आपको ये तीनों चीज़ें समझ आ गई, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ ताकि वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी ना हो, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ। और अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप पीछे वीडियो करके और जो है वो
थोड़ा स्लो में करके और आप वीडियो को देख सकते हो, फिर आपको जो है वो ये अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि जोन्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं और किधर लगते हैं। इसके बाद जोन कौन कौन से होते हैं, इसमें सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई जोन्स होते हैं। डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होती है। डिमांड वो एरियाज होते हैं जहाँ पर मार्केट में बायर्स बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एंटर करते हैं और बाइंग प्रेशर बनता है मार्केट पे। बाइंग प्रेशर बनने की वजह से सेलर्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी पे चीज़ को सेल करने लगते हैं और फिर बायर्स क्योंकि ज़्यादा होते हैं और उनको चीज़ कैसे ना कैसे ख़रीदनी होती है, तो वो फिर किसी ना किसी प्राइस लेवल पे ख़रीद रहे होते हैं और इस तरीके से मार्केट की जो प्राइस है वो ऊपर जा रही होती है। सेलर चीज़ को महंगे बेचने की कर रहे होते हैं और बायर्स उस प्राइस पे ख़रीद रहे होते हैं और मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर जा रही होती है। तो इस पूरे फिनोमेना को हम डिमांड कहते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही मेरी बात, तो नीचे जैसे मेरे चैनल में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिमांड सप्लाई की वीडियो भी मिल जाएगी, जिसमें मैंने डिटेल में ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हुए हैं। प्राइस एक्शन के प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो समझ आ जाएगी आपको। इसके अलावा सप्लाई क्या होती है। सप्लाई वो एरियाज़ होते हैं जिस एरियाज़ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किसी भी चीज़ को सेल कर रहे होते हैं और बिकॉज के सेलर ज़्यादा होते हैं और बायर्स कम होते हैं, तो बायर अपनी मर्ज़ी की प्राइस पे बिड करके मार्केट की प्राइसेस को नीचे गिरा रहे होते हैं और इस वजह से सेलर्स कम प्राइस पे बेचने के लिए विलिंग हो जाते हैं, ताकि हर सेलर यही चाहता है कि बायर हमारे पास आए। तो इस तरीके से एक सेलर कम में बेचता है, दूसरा और कम में बेचता है, तीसरा और कम में बेचता है, कंटिन्यू मार्केट जो है नीचे गिर रही होती है और प्राइसेस कम हो रही होती हैं। अब आपको समझ में आ चुका ये कि मार्केट जिस लेवल पे सप्लाई होती है उस लेवल से नीचे गिरती है, मींस जो सप्लाई जोन हम मार्क करते हैं मार्केट में वो ऊपर की साइड क्रिएट करते हैं, ऊपर की साइड मार्क करते हैं। और डिमांड एरिया वो एरिया होता है जिस पे मार्केट आती है और उसके बाद पंप करती है, बिकॉज के बायर मार्केट में बढ़ रहे होते हैं। तो वो एरियाज जो मार्केट में नीचे बॉटम में बनते हैं, उन एरियाज़ को हम डिमांड एरियाज कहते हैं, जिन एरियाज से मार्केट आके टच करके और फिर ऊपर जाती है। मान लें मैं आपको अब सिंपल वे में दिखाता हूँ। अब देखें जैसे ये एरिया है हमारा इधर, अब ये वो एरिया है जिस एरिया पे मार्केट आके और उसके बाद नीचे गिरी है, ठीक है। मीन्स ये कंटिन्यू यहाँ से, अब समझे मेरी बात को सिंपली, यहाँ से देखें कंटिन्यू मार्केट जो है ऊपर जाए जा रही थी, मगर ये वो लेवल है जिस लेवल पे मार्केट आई है और इस लेवल को टच करने के बाद मार्केट जो है नीचे गिरी है। फिर से इस लेवल पे मार्केट आई है और उसके बाद फिर से जो है इस लेवल से मार्केट नीचे गिरी है। अब इसकी क्या वजूहत है। इसकी ये वजूहत है कि मींस जो ये हमारा लेवल है जिस लेवल पे हमने इस जोन को मार्क किया है, या फिर इस जोन के अंदर जो भी ये मल्टीपल प्राइस लेवल्स आ जाती हैं, वो मल्टीपल प्राइस लेवल्स पे क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स बैठे हुए हैं जो मार्केट को नीचे पुल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका ये मकसद हुआ कि मार्केट को यहाँ से रिवर्स किया जा रहा है, मार्केट पे यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है, फेलिंग प्रेशर मार्केट पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिर रही है। तो इस तरीके से हम सप्लाई जोन को मार्क करते हैं सिंपली, ठीक है। अब आपको समझ आ गई सप्लाई जोन की। इस तरीके से हम डिमांड जोन भी मार्क करते हैं। डिमांड जोन हम उस एरियाज़ पे मार्क करते हैं जिन एरियाज़ में मार्केट आके और वहाँ से पंप ले रही होती है। मान लें अब प्रीवियस जैसे मैं इस एरिया को मार्क करूँ तो ये एक डिमांड जोन था, ठीक है। ये एक डिमांड जोन कैसे था, अब देखें मार्केट जब यहाँ से कंटिन्यू सेलर्स ने इसे नीचे गिराया, तो ये वो एरिया था जिस लेवल से मार्केट फिर पंप लेकर गई सेलर्स उस सप्लाई जोन पे। फिर यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से ही मार्केट ऊपर उठी है, मगर फिर यहाँ से नीचे चली आई। यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट में जो बायर्स थे जो यहाँ पर बाइंग करके मार्केट ऊपर उठा रहे थे, वो शिफ्ट कर गए नीचे और सेलर प्रेशर मार्केट में ज़्यादा पड़ गया, जिसकी वजह से मार्केट जो है कंटिन्यू इधर से नीचे चली आई है। इसी तरीके से मार्केट का पूरा फिनोमेना जो है वो काम कर रहा होता है और मार्केट पूरी की पूरी डिफरेंट डिफरेंट तरीकों में चल रही होती है। अब सेम इसी वे में जो ये वाली लेवल है हमारी, ये जो लेवल थी जो पहले एक डिमांड जोन की तरीके से काम कर रही थी, वो अब कन्वर्ट हो चुकी है इन द सप्लाई जोन, ठीक है। सप्लाई जोन में किस तरह से कन्वर्ट हो चुकी है, देखें मार्केट जब से यहाँ से जब निकली तो कंटिन्यू नीचे चली आई, फिर जब मार्केट यहाँ इसके पास आई है तो उसके बाद नीचे चली आई, फिर यहाँ से चली नीचे चली आई, फिर यहाँ से नीचे चली आ रही है। अब क्या है कि ये जो डिमांड एरिया था वो कन्वर्ट हो चुका है सप्लाई जोन में। इसी तरीके से मार्केट में कन्वर्जन हो रहा होता है। रेजिस्टेंस जो होती है, जब मार्केट उससे ऊपर ब्रेक कर लेती है तो फिर सेकंड टाइम जब उस पर आती है तो वो उसे एज ए सपोर्ट कंसिडर करती है। तो इसी तरीके से ये मार्केट में पूरा सिस्टम चल रहा होता है और डिमांड एंड सप्लाई एरियाज जो होते हैं वो हमारे भी काम कर रहे होते हैं सेम वे में, ठीक है। अभी आपको समझ आ गई कि डिमांड सप्लाई कैसे लगाना है। अब आपको मार्केट में सिंपली प्रैक्टिस करनी है, उन एरियाज़ को देखना है जिस जिस एरियाज़ पे मार्केट जो है वो गिरती है, ठीक है। जैसे अब ये एरिया हो गया, ठीक है, मैं इधर जो है वो ये इधर से ड्रॉ करता हूँ लाइन, ठीक है, ये जोन में ड्रॉ करता हूँ। अब ये भी वो एरिया था जिस लेवल से मार्केट में सप्लाई क्रिएट हुई, और बल्कि अगर आप देखो इस लेवल को इधर से मैं लेके आऊँ तो ये सेम वही लेवल है जिस लेवल से मार्केट इधर से भी गिरी है, इधर से भी गिरी है, इधर से भी नीचे गिरी है। मीन्स ये एक सप्लाई जोन है हमारा
पीछे भी अगर आप देखो तो मार्केट सेम इसी लेवल से जो है वो नीचे गिरी है, और अगर और मैं पीछे जाऊँ तो सेम इसी लेवल से मार्केट जो है वो नीचे गिरी है। तो मीन्स ये कंटिन्यू हमारी जो है वो एक सप्लाई जोन बन रही है। इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में जाके देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे डिफरेंट डिफरेंट सप्लाई एंड डिमांड जोन्स भरे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में बने होते हैं। तो आप इनको इस तरह से मार्क कर सकते हो, आप इनकी कलरिंग भी कर सकते हो ताकि आपको आसानी हो। मान लिया अब इसका मैं कलर जो है वो रेड कर लूँ, इसका मान लें मैं अब कलर रेड कर लेता हूँ। मैं जस्ट सिंपल वेट करें, मैं इसको इधर से अगर मैं इसका इनसाइड कलर जो है वो रेड कर लूँ तो ये और भी मुझे आसानी से समझ आ जाएगा कि सप्लाई जहाँ से मार्केट नीचे गिर रही होती है, और जो डिमांड जोन है उसका कलर अगर मैं ग्रीन कर लूँ तो फिर ये और भी मुझे आसानी करेगा चीज़ को समझने में। अब यहाँ तक ये डिमांड जोन था, उसके बाद ये मार्केट जो है वैसे एज एक सप्लाई जोन कंसिडर करके नीचे आ रही थी। इस तरह से डिफरेंट डिमांड जोन भी बन रहे होते हैं। मान लें अब मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये रेक्टेंगल टूल है, ये आपको इधर मिल जाएगा, मोबाइल में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ, मैं यहाँ से, तो ये हमारा क्या है, एक डिमांड जोन है जिसमें मार्केट आके और पंप ले रही थी। ठीक है, कंटिन्यू यहाँ से मार्केट ऊपर गई सप्लाई जोन पे, फिर इधर आई डिमांड जोन पे, फिर ऊपर गई, फिर डिमांड जोन पे आई, फिर ऊपर गई, फिर इस डिमांड जोन पे आई, फिर थोड़ा ऊपर गई, और फिर इस डिमांड जोन को भी तोड़ा, इस डिमांड जोन को भी तोड़ा, सेलर प्रेशर बढ़ा मार्केट में, और फिर प्रीवियस जो ये डिमांड जोन बना हुआ है इधर, इस डिमांड जोन पे आके मार्केट और यहाँ से जो है वो ऊपर गई है, और जिस लेवल को डिमांड जोन कंसिडर करा हुआ था उस लेवल को थोड़ी थोड़ी सप्लाई लेकर नीचे आ रही है। अब हो सकता है अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो इस ऊपर वाली लेवल से मार्केट जो है वो नीचे आ सकती है इस डिमांड जोन पे। इसी तरीके से मार्केट का पूरा डिमांड एंड सप्लाई का फिनोमेना चल रहा होता है। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझ नहीं आती, यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप सप्लाई डिमांड को यूज़ कर सकते हो। ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है और ज़बरदस्त ट्रेड्स आपको मिलेंगे। मैं पर्सनल भी डिमांड एंड सप्लाई जोन पर ट्रेड करता हूँ और ज़बरदस्त ट्रेडें मिलती हैं और बड़ी बड़ी ट्रेडें मिलती हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करें, अगर मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मीन्स कुछ शर्तें होती हैं डिमांड और सप्लाई जोन को बनाने की, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बेसिक क्लास है तो बेसिक सिंपल करके मैं समझा रहा हूँ आपको। उसके बाद होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो एरिया होता है जिस पे बायर्स या सेलर्स बाइंग या सेलिंग के लिए रेडी हों। ठीक है, ये जो मैंने अब डिमांड एंड सप्लाई जोन्स बनाए, इन दोनों को, मतलब आप डिमांड को भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हो, सप्लाई को भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। सप्लाई वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पर सेलर्स इंटरेस्टेड हैं फॉर सेलिंग, एंड डिमांड वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पॉइंट पे बायर्स इंटरेस्टेड हैं इन बाइंग। तो सिंपली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो एरिया होता है जहाँ पर बायर्स या सेलर्स बाइंग या सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, वो एरिया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब अगर मैं यहाँ पर भी कोई मान लें एरिया ड्रॉ करूँ ये वाला, तो ये भी वो एरिया है, ये भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पर बायर्स बाय करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, उसके बाद ये अगर मैं एरिया मार्क करूँ तो ये वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पर सेलर सेल करने के लिए रेडी हैं। तो सेम इसी तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन बन रहा होता है। आप सब जोन्स को भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हो, क्योंकि हर जोन में कोई ना कोई बायर या सेलर इंटरेस्टेड होता है बाइंग या सेलिंग के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारा OTE। OTE को कहा जाता है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। इस पर मैंने पर्सनल डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आपको मेरे चैनल पर नीचे मिल जाएगी, आप देख सकते हो जाके। फिबोनाची का टूल के थ्रू हम ये पूरी सेटिंग करके बनाते हैं, और ये OTE वो जोन बनता है, वो एरिया बनता है जिस लेवल पे मार्केट आके डंप या पंप हमें देती है। OTE किस तरीके से काम करता है? OTE हम सिंपली फिबोनाची टूल को उठाते हैं। अब फिबोनाची टूल जो आप बेसिक अगर देखो तो वो कैसा होता है, फिबोनाची टूल आपको बेसिक कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसकी हम सेटिंग करते हैं डिफरेंट, मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी सेटिंग ये करते हैं हम कि ये मेरी बनी हुई है, देखें कुछ इस तरीके की हम इसकी सेटिंग करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने ट्रेडिंग व्यू पे कर सकते हो इसकी ये पूरी सेटिंग, अगर आप देख लो इधर तो स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा, आप इस वीडियो को रोक कर ले सकते हो। और ये कुछ इस तरह की सेटिंग जो है वो हमारी बन जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इससे हम मार्केट में अप्लाई किस तरह से करते हैं? अप्लाई हम इस तरह से करके करते हैं कि एक लो को पकड़ते हैं और उसके बाद एक प्रीवियस हाई तक हम इसे ले जाते हैं। ठीक है, और फिर ये जो हमारा 0.618 एंड 0.786 का जो ये एरिया बन रहा होता है, का जो ये जोन बन रहा होता है, ये हमारा जोन, ये वो जोन होता है जहाँ से मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स रेडी होते हैं। मीन्स अब मान इस लेवल पे जब मार्केट आई, तो इस लेवल पे मार्केट आने के बाद देखिए अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, और बल्कि ये ऊपर आ भी जाएगी। अब ऐसे ही मैं पीछे आता हूँ, पीछे आने के बाद मैं यहाँ से आपको ये लगा के दिखाता हूँ। मान लें अब यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लगाता हूँ, प्रीवियस हाई तक। अब देखें जब मार्केट इस एरिया में आई, इस एरिया में इस जोन में मार्केट आई, तो उसके बाद मार्केट पहले तो देखिए इस जोन में आई, फिर नीचे आई। नीचे क्यों आई? क्योंकि ये इधर सप्लाई थी। ठीक है, ये इधर देखिए सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन के प्रेशर की वजह से यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आई है। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम इस जोन में एंटर हुई है तो उसके बाद इसने पंप दिया है और इस लेवल को टच कर लिया है। ये OTE एक स्ट्रेटेजी है ICT में। ठीक है, इसमें मैं एक डिफरेंट डेडिकेटेड वीडियो मेरी बनी पड़ी है पूरी, आप देख सकते हो जाके। इसमें ये
एंट्री एरिया होता है, ये स्टॉप लॉस एरिया होता है, और ये टेक प्रॉफिट एरिया होता है। ये एंट्री जोन होता है, जैसे OTE जोन कहा जाता है। एंट्री जोन में आप एंट्री लेते हो, नीचे स्टॉप लॉस रखते हो, ऊपर अपना टेक प्रॉफिट लगते हो, और आपका 100% जो है ना वो लग ही जाता है, फिल ही हो जाता है, क्योंकि ये एक ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है जिसे बड़े अरसे से मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इसे बड़े अरसे से फॉलो कर रहे हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रही होती है। अब देखिए, मैंने इसे एक हाई से पकड़ा और मैंने इसे एक लो तक में ले आया। तो देखें, जब मार्केट इस हमारे जोन में एंटर हुई है, ये जो जोन है हमारा, ठीक है, इस जोन में एंटर हुई है, तो इस जोन में देखें यहाँ से मार्केट आई जब नीचे, इस जोन में जब जैसे ही मार्केट, अब देखिए मार्केट इधर चल रही थी, तो आपने यहाँ से पकड़ कर इस लो तक लगा लिया। तो मार्केट जब इस जोन में आई, मान लिया आपने एंट्री ले ली, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख लिया, यहाँ पर अपना अपना टीपी रख लिया, उसके बाद देखिए मार्केट कंटिन्यू आके हमारे टीपी को मार्केट ने हिट कर दिया, इससे हमारा जो है वो प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से आप OTE जोन्स को भी लगाते हो। इस तरीके से हमारे ये सारे जोन्स क्लियर हो जाते हैं। डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, एंड OTE जोन क्या होता है। इसके अलावा बहुत सारे जोन्स होते हैं, मगर मैंने कोशिश की है कि सिंप्लीफाई करूँ, क्योंकि ये एक ICT बिगनर मेंटरशिप है 2024। तो इस मेंटरशिप को मैं बिगनर में लेकर चलूँगा, और फिर 1 घंटे या 2 घंटे की वीडियो लाऊंगा जो पूरी की पूरी एडवांस लेवल पे होगी। आई होप आपकी आज की वीडियो में आपके ये जोन्स के सारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आज की वीडियो में आपको ये जोन्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, तो नीचे आपको डिमांड सप्लाई जोन की अलग वीडियो मिलेगी, और ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री की आपको अलग वीडियो मिलेगी, जाके आप मेरे चैनल पे ईजिली देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को, और ज़बरदस्त एक, बल्कि आई होप आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही जाओगे इस एक बिगनर मेंटरशिप के बाद भी, और जब एडवांस आएगी तो उसके बाद तो आप और भी माशाल्लाह से ज़बरदस्त ट्रेडिंग करने लोगे। सो मुझे दें इजाज़त, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा।